पलामू जिले के हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत दमदमी में सोया पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति द्वारा 6 महीने से अनिश्चितकालीन धरना जारी। तो वहीं सोया पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामकेश्वर महतो ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं। मेरा नाम रामकेश्वर महतो, सोया पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। और मैं वैसे 3/3/14 से ही आवेदन पत्र सभी ऊपर से नीचे तक, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी मैंने पत्र आवेदन पत्र प्रेषित किया। 17 में से आवेदन पत्र मैं देते आ रहा हूँ। 19 में अनुमंडल कार्यालय पर धरना दिया, फिर जिला मुख्यालय पर धरना दिया, और फिर 22 में जिला मुख्यालय पर दिया। प्रखंड में 31/1 को धरना दिया। इसके बाद 16/2/23 से अभी तक आज 203 दिन हो गया धरना का। अभी तक कोई खोज खबर लेने वाला, कोई पदाधिकारी कर्मचारी न कोई वरीय पदाधिकारी है। मामला ये है कि यह जो है, यह सर्वे खतियान 1908 में जंगल झाड़ी दर्ज है। वह मेरे पास गांव का भी खतियान में जंगल झाड़ी दर्ज है, और यह जो यहाँ का खतियान है पहाड़ से संबंधित, उस खतियान में भी जंगल झाड़ी दर्ज है। लेकिन खतियान में हेरा फेरी करके और यह खनन पट्टा दी गई है। और वो प्रमाण के लिए भी है, ये क्या नाम था, पप्पू अग्रवाल को जंगल झाड़ होने की वजह से उनका लीज नहीं दिया गया। 45 एकड़ का लीज सुनील कुमार सिंह और लोकेश कुमार सिंह कराने के लिए आवेदन पर प्रेषित किए थे। लेकिन वन प्रमंडल पदाधिकारी के यहाँ जाकर के और खनन पदाधिकारी के यहाँ जाकर के रुक गया, उसमें पूछ दिया कि क्या यह जंगल झाड़ी से है, और वह इसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुनः ये लोग खतियान में हेरा फेरी करके और दूसरा मैंने वही हेरा फेरी करके, और ये जो है आपका खनन पट्टा इन लोगों ने लिया। आप लोग क्या चाह रहे हैं? मैं चाहता हूं कि खनन पट्टा जो है सभी निरस्त हो, सभी अवैध हैं। मैं यहाँ तक चाहता हूं कि जिसने ये हेरा फेरी की है उसे सजा भी होनी चाहिए। इस तरह से अगर नहीं होता है तो इस तरह का जो गलत काम है वह छूटेगा नहीं। और यह जो है पूरे हुसैनाबाद अनुमंडल का यह धरोहर था। और जब बरसात का मौसम आता था, बादल पेड़ पौधे की वजह से बादल मंडरा करके खींचता था और बारिश होने लगती थी, और बेजोड़ बारिश होती थी। और यह जो खनन होकर के गड्ढे हो गए हैं, और इस गड्ढे की वजह से पानी जो भी बारिश हो रहा है तो इसी में रह जा रहा है। और नहीं तो यहाँ से पानी जब बरसता था तो हम लोगों को सारा खेत में होते हुए यहाँ से जाकर के अलारपुर, चौगा चट्टान, उर्मीपुर, कचरा, कमगारपुर, ऊपरी, टिकरी, ममारकपुर, जपला, यहाँ तक कि डंगमार तक जाकर के यहाँ धान की खेती होती थी। इस तरह से इतनी दूरों की जो है यह पैदावार को समाप्त, धान की खेती को बर्बाद कर दिया। क्या 100 मीटर पर इसी जगह मदरसा है, बच्चे पढ़ने आते हैं, उन लोग के ब्लास्ट होता है तो सब अंदर चले जाते हैं। तरह तरह की दिक्कत हो रहा है उन लोग के। जब ब्लास्टिंग उड़ता है तो प्रदूषण उड़ता है, वो बहुत बुरा तरह के गंध जैसे कि आता है। पानी में जहरीला भी हो गया, पानी पीने में भी जिसमें बारूद का ये सब होता है, खांसी सर्दी सब, कितना परेशानी है यहाँ पर, समझ ली कि बीमारी फैल रहा है। क्या मांगे हैं? मांग यही है कि बंद हो जाए, वही ठीक रहेगा।